kids, how are you all? I hope you all are fine. Stay at home and stay safe. Help your mother in household things and keep studying. In the previous video, we have done the first chapter of Hindi literature, that is Kaun Sikhata. I hope you all have understood this chapter. Today, we are going to start our second chapter, that is मीठा पहाड़। ये मीठा पहाड़ क्या होता है? तो आइए ये कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये मीठा पहाड़ क्या है। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। एक थी चींटी जो कि चींटियों की रानी थी। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, बहुत मेहनत करती थी। परिश्रमी मीन्स मेहनती। वो एक छोटे से बिल में रहती थी। उसके साथ और भी बहुत सारी चींटियां रहती थी और सभी चींटियां मिलजुल कर प्यार से रहती थी और बहुत सारा काम करती थी। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहाँ दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली और उसने देखा कि वहाँ दो बिल्लियां लड़ रही थी। तो रानी चींटी ने बिल्लियों से पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो? काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। ओके, तो वो लोग रोटी के पीछे लड़ रही थी। काली बिल्ली कहती, देखो रानी चींटी, ये रोटी मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है, इसलिए रोटी मेरी है। भूरी मीन्स ब्राउन। भूरी बिल्ली बोली कि रोटी पहले मैंने देखी है, तो ये रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है, रोटी को उठाया तो मैंने था, इसलिए रोटी मेरी है। तो काली बिल्ली आगे से बोली, देखने से क्या होता है, रोटी को तो पहले मैंने उठाया था, तो रोटी मेरी है। चींटी ने कहा, अरे अरे, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। तो रानी चींटी ने उन्हें एक एडवाइस दी, एक सलाह दी कि लड़ना झगड़ने से कुछ नहीं होता, तुम दोनों आपस में प्यार से मिल बांट कर आधी आधी रोटी खा लो। भूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। तो भूरी बिल्ली को ये सुनते ही गुस्सा आ गया और वो बोली कि चींटी, तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये हमारी आपस की बात है, मैंने कह दिया जब रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीनकर ले गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गईं। अब दोनों बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। इतनी देर में एक बंदर आकर उनकी रोटी छीनकर भाग गया। दोनों बिल्लियों को रोटी नहीं मिली। एक दूसरे का फेस देखती रह गई और हैरान हो गई। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छूकर देखा, वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। थोड़ी दूर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसको सूंघा और उसको छू के देखा। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, हैप्पी हो गई। उसे लगा ये तो मीठा पहाड़ है। तो रानी चींटी को क्या लगा कि वो एक पहाड़ है। ओके, तो ये मिठाई का, बर्फी का टुकड़ा उसके लिए मीठा पहाड़ है। रानी चींटी तो छोटी सी होती है, उसके लिए तो सब चीजें बड़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए वो बर्फी का टुकड़ा भी पहाड़ जैसा था। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं। उसने वो टुकड़ा अपने बिल में ले जाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन वो टुकड़ा उससे हिला भी नहीं। वो उसके लिए बहुत बड़ा था। वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। अब वो भागते हुए गई और बिल में से और बाकी बहुत सारी चींटियों को बुला के ले आई हेल्प करने के लिए। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही
सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। अब सारी चींटियां पंक्ति मीन्स लाइन बनाकर रानी चींटी के पीछे पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती तो पीछे पीछे सारी चींटियां लाइन बनाकर चलने लगी और शीघ्र ही मतलब जल्दी ही वो लोग सब मीठे पहाड़ के पास यानी कि बर्फी के टुकड़े के पास पहुंच गई। रानी चींटी बोली, बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो। सभी चींटियां खुश हो गईं। अब रानी चींटी बोली सब चींटियों से, बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। दावत मीन्स पार्टी करेंगे। इसे खिसकाकर बिल की तरफ ले चलो। अब सारी चींटियां बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा और फिर उससे चिपक गईं। फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। अब उन्होंने पहले तो पहाड़ को, उस बर्फी के टुकड़े को सूंघा, फिर सारी उससे चिपक गई। फिर सबने मिलकर उसको जोर लगाया तो वो खिसक गया। अब देखते हैं क्या हुआ। धीरे धीरे वे बर्फी का टुकड़ा खिसकाकर बिल की ओर ले जाने लगी। अब धीरे धीरे वो लोग ऐसे ही खिसका खिसका कर बर्फी का टुकड़ा बिल की तरफ ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी। अब रास्ते में जाते जाते उन्हें वहाँ पे वही काली और भूरी बिल्ली मिली और काली बिल्ली चींटी को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। ठहाका लगाना मतलब जोर जोर से हंसना। काली बिल्ली बोली, अरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चींटियां, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को। अब बिल्ली बोली कि इतनी सी तो बर्फी है थोड़ी सी और तुम इतनी सारी चींटियां हो, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को। तो रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगी, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ, क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली। तो रानी चींटी हंसकर बिल्ली से बोली कि हमारी तो छोड़ो, हमारी फिक्र मत करो, हम तो मिल बांट कर प्यार से खा लेंगी, लेकिन तुम बताओ कि तुम लोगों ने रोटी खाई कि नहीं खाई मिल बांट कर। तो भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। तो भूरी बिल्ली कहती ब्राउन बिल्ली कि नहीं रानी चींटी, हमारी रोटी तो बंदर लेकर चला गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मज़े से रोटी खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गईं। अब ये बात सुनकर रानी चींटी ने क्या बोला, रानी चींटी ने कहा कि अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम दोनों ने भी रोटी खा ली होती। तो ये बात सुनकर दोनों बिल्लियों को बुरा लगा और उन दोनों ने अपना मुंह, अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर उसके बाद सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर वहाँ से अपने बिल की ओर चली गई। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या सीख मिलती है। इससे हमें ये सीख मिलती है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट फाइट। हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाई से क्या होता है, हमारा हमेशा नुकसान होता है। हम लड़ते रह जाएंगे और कोई तीसरा फ़ायदा उठा के चला जाएगा। जैसे दो बिल्लियाँ लड़ रही थी तो बंदर रोटी लेकर चला गया, उसके मज़े आ गए, उसने सारी रोटी खा ली। तो वैसे ही हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने से किसी का भी भला नहीं होता। हमेशा प्यार से रहना चाहिए, मिल बांट कर रहना चाहिए और सारी चीज़ें शेयर करके खानी चाहिए। स्कूल में आपको सिखाते हैं ना, दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग। यू हैव टू शेयर योर थिंग्स and stay together and be friendly to each other and don't fight. Okay, I hope students you have understood this story, this chapter. This was so interesting. Now I wish you good luck. Stay at home and stay safe.